पे दोनों स्टेट की सरहद पे सब गौ रक्षक खड़े रहते हैं, करोड़ों रुपए रोज की वसूली करते हैं वो गाय के ट्रक से। और लिंचिंग के जो वाकयात हुए, चाहे पहलू खां का हुआ, चाहे जुनैद का हुआ, चाहे रकबर खां का हुआ, इन सब में वही गैंग शामिल है जो एक्सटॉर्शन करता है। वीएचपी का लोकल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था जिसने इंस्पेक्टर सुबोध को गोली मारी थी और उसको 20,000 रुपए महीना मिलता था। इस ह्यूमन रिसोर्स को आप इन एक्टिविटीज में लगाने का मतलब यह है कि आप भारत के मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं। जिन लोगों के हाथों में विश्व गुरु बनने के लिए जो मुस्तकबिल है, उसको अगर आप गुंडागर्दी पे लगा रहे हैं तो आप भारत माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। काओ तस्कर जो हैं, पूरी रिपोर्ट्स इस पे मौजूद हैं कि अहमदाबाद से जो बीजेपी रूल स्टेट है महाराष्ट्र जाने में, जो अगेन अब हो गया बीजेपी रूल स्टेट, ज़बरदस्ती बना दिया गया, था नहीं, वहाँ सरहद पे दोनों स्टेट की सरहद पे सब गौ रक्षक खड़े रहते हैं, करोड़ों रुपए रोज की वसूली करते हैं वो गाय के ट्रक से और बकरे के ट्रक से। तो और इसी तरीके से ये हरियाणा में मऊ का जो ये नूह का जो इलाका है और मेवात का इलाका है, इस इलाके में भी जो आप देखिए जितने लिंचिंग के, गौकशी पर लिंचिंग के जो वाकयात हुए, चाहे पहलू खां का हुआ, चाहे जुनैद का हुआ, चाहे रकबर खां का हुआ, इन सब में वही गैंग शामिल है जो एक्सटॉर्शन करता है, पैसा लूटता है। तो ये एक रोजगार की एक किस्म बना दी है मौजूदा सरकारों, इसलिए इन पे एक्शन नहीं होता। सुबोध को जो सियाना में जो झगड़ा हुआ था, वहां पर सुबोध वीएचपी का लोकल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था जिसने इंस्पेक्टर सुबोध को गोली मारी थी और उसको 20,000 रुपए महीना मिलता था। ये बाद में साबित हो गया। तो ये एक इंडस्ट्री थ्रेट मॉन्गर्स की क्रिएट की है इस सरकार ने अपने कैडर को रोजगार देने के लिए। वो पढ़े लिखे तो है नहीं और ना पढ़ने लिखने की तरफ उनकी तवज्जो है। मैं ये कहता हूं, ये जिसको जो करना है वो करे, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि भारत दुनिया का सबसे जवान देश है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में जो हमारा 24 टू 30 इयर्स की एज का ग्रुप, जो बिल्कुल पीक एज है, वर्किंग एज है, उस एज में हमारे पास 60% के करीब पॉपुलेशन है जो दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये जो 50 करोड़ के करीब हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, इस ह्यूमन रिसोर्स को आप इन एक्टिविटीज में लगाने का मतलब यह है कि आप भारत के मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं। और अगर आप इसे कोई एंटरप्रेन्योरशिप दे दें, एमएसएमई दे दें, कोई छोटे छोटे रोजगार दे दें, कोई इनको मैन्युफैक्चरिंग के कोई इदारे दे दें, तो इतने ज़हीन और इनोवेटिव लोग हैं कि असल विश्व गुरु ये बनाएंगे लोगों को। लेकिन जिन लोगों के हाथों में विश्व गुरु बनने के लिए जो मुस्तकबिल है, उसको अगर आप गुंडागर्दी पे लगा रहे हैं तो आप भारत माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि अपना भला करने के लिए देश का भला नहीं कर रहे। और ना इससे मुसलमानों का भी कोई नुकसान नहीं होगा। क्या इसको ये कह के टाला जा सकता है कि चुनाव है इस वजह से ऐसा हुआ? देखिए, चुनाव तो इस देश में अब हर वक्त होते रहते हैं। हर 6 महीने पे चुनाव होता है। अभी कर्नाटक का चुनाव खत्म हुआ है और अब तेलंगाना का, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का होने वाला है, फिर लोकसभा होने वाला है। तो यहाँ तो हर 6 महीने पे चुनाव हो रहा है। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो चुनाव से रिलेटेड तो ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव से रिलेटेड है। लेकिन ये एक पंथ दो काज कर रहे हैं। एक तरफ चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब कर्नाटक से जहां ब्रेक लगना शुरू हुआ है, तो एक चुनावी फायदा, दूसरा एक लॉन्ग टर्म इनको फायदा कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें बन जाएं, दो हिंदू और मुसलमान भारतीय न रहें, सिर्फ हिंदू बन जाए या सिर्फ मुसलमान बन जाए, ये बनाने की एक कोशिश की जा रही है। उस कोशिश में कितना कामयाब होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी उड़ीसा में जो भाजपा शासित नहीं है, वहाँ जो रेल हादसा हुआ उसके बाद लोगों ने उसको कम्युनलाइज करने की कोशिश की और पुलिस ने कहा कि अगर किसी ने ये जुर्रत की तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। वो रुक गया। तो इस तरह जो और जगहों पर है, अभी जैसे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने आते ही कहा कि जो कोई भी हेट स्पीचेस करेगा या इस किस्म की एनिमिटी पैदा करने की कोशिश करेगा, हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक तो सब बिल में छुपे हुए। देखिए, राजस्थान एक अलग स्टेट है और राजस्थान भी इलेक्शन में तो जाने ही वाला है और वहाँ कांग्रेस की रियासत है और बहुत से मामलों में अशोक गहलोत इस नाकाम दिखाई देते हैं।
कि जिस तरीके से उन्हें यहाँ रोकना चाहिए था लोगों को, वो रोक नहीं पाए। मसला असल में ये है कि जहाँ एक तरफ बीजेपी बहुत एग्रेसिव होकर वोट पोलराइजेशन की ये कोशिशें करती है, वहाँ कांग्रेस की कमज़ोर सरकारें सॉफ्ट हिंदुत्व की खातिर इन लोगों को नहीं रोकती। उनको लगता है कि अगर हमने इनको ज़्यादा रोकने की कोशिश की तो ये ज़्यादा पोलराइजेशन की एक्टिविटी करेंगे और उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन पिसना मुसलमान को है। छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना खरबूजा ही है। तो मुसलमान हैज़ बिकम अ वेरी सॉफ्ट टारगेट ऑल अक्रॉस द कंट्री। तमाम जगहों पर मुसलमान ही लुक़मा तर हैं। और ये एक हदीस भी है कि मुसलमान अक़वाम आलम के दस्तरखान पर रखा हुआ एक लुक़मा तर बन जाएंगे, हर आदमी चाहेगा उनको खा जाए। वो हो रहा है। इसमें मुसलमानों को अपने जानिब खुद अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखना पड़ेगा कि कहीं उनसे भी तो कोई गलती नहीं हो रही है। मिसाल के तौर पर इसी राजस्थान में एहानत रसूल के मामले में एक आदमी गिरफ़्तार हुआ था जिसका नाम था सलमान चिश्ती। वो शराब कर पिए हुआ था और शराब पी के वो कह रहा था कि जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा मैं अपना घर बेच के उसके साथ ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा, ये बोला था ना। तो क्या उस सलमान चिश्ती को ये हक़ था कि वो इस तरह की बात करता? क्या कोई ऐसे सलमान चिश्ती को फेवर कर सकता है? क्या इस्लाम में शराब पीना जायज़ है? और क्या वो पुलिस का मुखबिर नहीं था? तो इन मामलों में ख़ुद मुसलमानों को भी अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम में से कितने लोगों ने कहा कि सलमान चिश्ती का को हम अप्रूव नहीं करते, हम एंडोर्स नहीं करते अपने दायरे में। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो हम भी इस आग में कहीं ना कहीं तेल डाल रहे हैं।